धामी जी की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि जो कहते हैं उसे कभी नहीं करते हैं। हमारी अपनी भूमि नहीं होगी, हमारी कोई पहचान नहीं होगी, हमारा मूल निवास नहीं होगा तो कौन सा प्रदेश होगा? रिमोट कंट्रोल से संचालित मुख्यमंत्री है, एक मूल निवासी होने के बावजूद वो यूसीसी कानून लागू कर रहे हैं जो देश में कहीं लागू नहीं हो रहा है। ये हमारा भविष्य बचाने की बात है, भू कानून हो चाहे मूल निवास हो। ये राजनीतिक रैली नहीं है, ये लोग व्यक्तिगत यहाँ पर अपने आए, अपना घर बार छोड़ कर आए, अपने बच्चे छोड़ के आए। लेकिन उनका जो हाईकमान दिल्ली में बैठा हुआ है वो मूल निवासी नहीं है। वो तो इस प्रदेश को उपनिवेश बनाना चाहता है, जैसे अंग्रेजों ने उपनिवेश भारत को बनाया था। हमारे जो उत्तराखंड के शहीद हैं उन्होंने एक सपनों का राज्य मांगा था, लेकिन आज 24 साल 25 साल बीत जाने के बाद भी वो सपना कभी कहीं भी साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ राकेश सिरवाण। जब जब उत्तराखंड की बात आएगी तब तक हिली न्यूज आपके साथ रहेगा और उत्तराखंड की बात आएगी तो हिली न्यूज सबके साथ है। जैसे कि जानते हैं कि किसी भी राज्य के लिए प्रकृति और संस्कृति हमेशा मुख्य बात मानी जाती है और हमारी प्रकृति बची रहेगी तो हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। आज उत्तराखंड की ये मूल निवास भू कानून को लेकर यहाँ पर यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की ये रैली है, तांडव रैली। क्या है आज रैली का मकसद क्या है? आज उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से जो है तांडव रैली रखी गई है मूल निवास और भू कानून के लिए। जो सन 1950 में किताब में मूल निवास का सिद्धांत लिखा गया था वो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी लड़ाई आज भी जारी है और हम अपने हक के लिए जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए, मूल निवास और भू कानून और बाहर से आए हुए माफियाओं को बचाने के लिए, हम अपनी जमीन को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। ये धामी जी को इस बात का जवाब देना होगा। इतने साल हो गए, हमें 25 साल हो गए हमारे उत्तराखंड बने हुए। आज हर मुद्दे के लिए, हर अपने मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो क्या सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है? देखो, सरकार तो जनता का भरोसा खो चुकी है, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कुछ काम सरकार कर रही है लेकिन लेट लतीफ कर रही है। लेकिन जो हमारे मेन मुद्दे हैं, मूल निवास, भू कानून जैसे बड़े मुद्दे हैं, इन पर अभी सरकार इस पे केवल सरकार की नीति अभी स्पष्ट नहीं है। कभी गुमराह कर रही है, मुझे तो लग रहा है, कभी कह रहे हैं हो गया, कभी कर देंगे। ये तो एक बच्चे को, जैसे बच्चे कोई हट कर लेता है तो उसे मानने के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर नहीं, आपको आगे दिला देते हैं, जबकि उसको देना नहीं होता है। हम लोग उसको टालते रहते हैं। मुझे लगता है ये इसी तरह का एक प्रकरण है। हम आज यहाँ भू कानून के लिए इकट्ठे हुए, वरना क्या जरूरत थी कि उत्तराखंड में इतनी जनता जो सड़कों पे आई है, ये अपना काम धाम छोड़कर आई है, किसी के पैसा देकर नहीं आई है। ये राजनीतिक रैली नहीं है, ये लोग व्यक्तिगत यहाँ पर अपने आए, अपना घर बार छोड़ कर आए, अपने बच्चे छोड़ के आए, अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर आए। और मैं चाहता हूँ कि धामी सरकार को जल्दी से जल्दी भू कानून लागू करना चाहिए, जिससे उत्तराखंडियों का ये जो स्वाभिमान रैली है इसमें लोगों को जो है नाराजगी ना हो। और अगली बार मुझे लगता है अगर नहीं होगा तो लोग इससे भी ज्यादा गुस्से में होंगे और शायद मुझे लगता है तब उत्तराखंड का आंदोलन पहले जैसा उग्र न हो जाए, इसी बात का डर लगा रहता है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार को जल्दी से जल्दी भू कानून लागू करना चाहिए तथा भारी व्यक्तियों का, और जो हमारे पहाड़ों पर अचानक ये जेसीबी रातों रात चल रही है, होटल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है। आम आदमी को गांव में सड़क देने के लिए तो वन विभाग कहता है कि इसकी एनओसी चाहिए होगी, जबकि होटल के लिए रातों रात जेसीबी लगाकर वहां पर मार्ग चौड़ा करके होटल बनाए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार में जो भी लोग हैं अधिकतर वो चाहे किसी भी दल के हो, सबसे पहले उत्तराखंड के हैं और उसके बाद वो अन्य दल के हैं। अगर उनको लगेगा कि ये उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा तो शायद उनको भू कानून लागू करना होगा हिमाचल की तट पे, और इस पर एक सख्त कानून लाना होगा। और उत्तराखंड फिल्म जगत के कलाकार भी इस रैली के समर्थन में पहुंचे हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड फिल्म जगत के फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रदीप भंडारी जी से। भंडारी जी, आज उत्तराखंड के फिल्म कलाकार भी इस रैली का समर्थन में पहुंचे हैं। जैसे कि कहा जाता है किसी भी राज्य के लिए उसके प्रकृति और संस्कृति की जरूर बचनी चाहिए, तभी वो राज्य फल फूलेगा। तो आज आप यहाँ पर पूरे दल बल के साथ समर्थन देने पहुंचे हैं, क्या मकसद है इस रैली का? देखिए, जब हमारे उत्तराखंड में हमारी अपनी भूमि नहीं होगी
हमारा अपना हमारी कोई पहचान नहीं होगी, हमारा मूल निवास नहीं होगा, तो कौन सा प्रदेश होगा? क्या हमारी पहचान होगी? क्या इस जो उत्तराखंड राज्य को मांगा, जो लोग शहीद हुए हैं उनके सपना साकार नहीं होगा? आज यहाँ पर बाहरी लोग फंस गए हैं और जो लोकल लोग हैं उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो कहीं खो गए हैं। आज यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम हमारे युवा जो है बाहर चले गए हैं और यहाँ पे हमारी सारी जमीनें बिक गई हैं। यहाँ हमारा मूल निवास, हमारी मूल पहचान कुछ बची नहीं है। तो आज मूल निवास 1950 की मांग को लेकर के और भू कानून की मांग को लेकर के जो यहाँ पे रैली हो रही है, उसको हमारा तमाम कलाकार बिरादरी, उत्तराखंड की तमाम कलाकार बिरादरी उसको समर्थन करती है और उत्तराखंड के सारे बड़े कलाकार उसमें शामिल हुए हैं और लगातार आगे भी शामिल होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के डायरेक्टर सोहन चौहान। सोहन भाई, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मूल निवास भू कानून को लेकर ये रैली है। आप लगातार उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री में कार्यरत है, हमारी संस्कृति भी बचे रहे, हमारी प्रकृति भी बचे रहे। क्या है आज रैली का मकसद? जी, मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन का आदमी हो, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है, ये हमारा भविष्य बचाने की बात है। भू कानून हो चाहे मूल निवास हो, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, लेकिन हमें अपना भविष्य और अपना अस्तित्व बचाने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए सभी पार्टियों से, सभी क्षेत्र से, सभी प्रोफेशन के लोगों को एक छत के नीचे आना जरूरी है, एक मुद्दे पे बात करना जरूरी है। और सरकार से हमारी यही अपील है सब लोगों की कि भू कानून और मूल निवास जो कि हमारे अधिकार है, जो कि हम लोगों के पूर्वजों ने जिस उत्तराखंड को बचाने की, जिस उत्तराखंड के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो जो अधिकार है वो हमको मिलने चाहिए। और वो सारे अधिकार, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है पहले से, लेकिन हमें हमारी मतलब दुर्भाग्य है कि हमें इस चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई में अपना हम सभी लोगों का साथ दें और ये अधिकार हमारे अपने अधिकार हैं, इन अधिकारों की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है और ये अधिकार हमें मिलने चाहिए। धन्यवाद। जिस मकसद के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, क्या आपको लगता है कि ये मकसद पूरा हुआ है? आज उत्तराखंड 25 साल पूरे होने वाले हैं, आज भी जनता सड़कों में है, आज उत्तराखंड का विकास काफी अच्छे स्तर पर होना चाहिए था। आप क्या देखते हैं? नहीं, अब आपका सवाल ही आपका जवाब है। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की स्थिति अच्छी होती तो जनता को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता? 25 साल पूरे होने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य की अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, राज्य की अपनी कोई भाषा नहीं है। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा बोली के लिए, अपनी संस्कृति के लिए संघर्षरत थे पिछले 25 सालों से भी और आज भी है। आज हमारा जो बेसिक, हमारा जो मौलिक अधिकार है, मूल निवास और भू कानून, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो उत्तराखंड के शहीद हैं, उन्होंने एक सपनों का राज्य मांगा था, लेकिन आज 24 साल 25 साल बीत जाने के बाद भी वो सपना कभी कहीं भी साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन किसका विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। हमारे जो इस राज्य की जो अवधारणा थी, जो राज्य बनाने का मकसद था, वो था एक पहाड़ी राज्य हमारा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 25 सालों में पहाड़ लगभग खाली होने की कगार पर है और बाहरी लोगों का पहाड़ों में बस रहे हैं, बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। और आप रोज देख ही रहे होंगे पहाड़ों में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो इस जो आज प्रदेश की स्थिति है, जो पहाड़ों की स्थिति है, इस स्थिति के लिए तो प्रदेश नहीं मांगा गया था। तो स्थिति अभी भी गंभीर है, पहाड़ों में विकास कार्य होने चाहिए, वो नहीं हुए हैं और नहीं होंगे। इसी तरह प्रदेश की जनता, मातृशक्ति जो है, धरने पर होगी, सड़कों पर उतरेंगे, अपना हक मांगने के लिए किसी न तरह मांगना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हमारे कलाकार साथियों ने भी ये उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो ये मूल निवास और भू कानून रैली का आह्वान किया गया था, हम लोगों ने भी इसका समर्थन दिया है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, बोली भाषा के लिए ही काम कर रहे हैं जी। और हमारे साथ नेगी जी भी है। नेगी जी कई सालों से हमारे उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। नेगी जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आज हमें मूल निवास की कितनी ज़रूरत है? 25 साल होने वाले हमारे उत्तराखंड को, क्या स्थिति देखते हैं आप, जो आज हमें पूरी जनता सड़कों पर दिख रही है? देखा सम्मा बड़ी बात है अच्छी कि हमारे जो जलड़ा था ना, पहली जब हमारा राज्य बनी तो पहली हमारी मांग जो है, पहली जब उत्तराखंड राज्य की जब मांग उठी है तो पहली हमारी सब पहली बड़ी मांग यही है कि भू कानून सब बड़ी बात जो अच्छी। जो 25 साल बाद आज लोगों तो सड़क में आना पड़ो, वहाँ बड़ी मजबूरी होगी कि अपना राज्य अपना घर में हम तो अपना ही बना लड़ाई करते हैं।
हर चीज़ के लिए मतलब आज उत्तराखंड में ये स्थिति होगी कि हमें कुछ भी चाहिए तो उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, मतलब एक भीख मांगनी पड़ेगी। एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एक इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है, भीख ही तो हुई है एक हिसाब से कि भीख मांगनी पड़ रही है सरकार से हमें। आखिर इन्हें स्थिति है कि लेगी कि हाँ ये तो सरकारी बता सकते हैं हमसे ज़्यादा, आखिर इन मजबूरी के लिए है तो हमसे या हमारे राजनेता जो दलमा छन या जो पदमा छन उकक मुर्गिन बिल्कुल सवाल तो ऊँ बिटी होना चाहूँ सर। आज हमते नहीं उतन चाहूँ सर सड़कों में उतरना हमारे जनप्रतिनिधि को काम छो जो करने लगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पत्रकार भी हैं, जागरूक नागरिक भी हैं, और अंकिता भंडारी केस में जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी शायद हम नहीं जानते कि इतनी लड़ाई और किसी ने लड़ी होगी। आज तो इसलिए कि जी आज क्या है इस यूकेडी की तांडव रैली का क्या मकसद है? देखिए ये यूकेडी की, आप केवल यूकेडी की नहीं कह सकते इसे, ये एक्चुअली मूल निवासी की रैली है। और यूकेडी वो दल है जिसने राज्य बनाया था, और आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जो राज्य है वो बिल्कुल खात्मे के कगार पे आ गया है। यहाँ पर एक ऐसा प्रोविजन सरकार करने वाली है कि यहाँ पर यूसीसी कानून में आप उसके पेज नंबर 24 में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कोई भी बाहरी प्रदेश का व्यक्ति 1 साल यहाँ पे रहने के बाद वो यहाँ के स्थायी निवासी के समकक्ष हो जाएगा। अगर वो स्थायी निवासी के समकक्ष हो जाता है तो रोजगार पे उसका अधिकार हो गया, जमीन जितनी मर्जी वो ले, तो फिर मूल निवास और भू कानून की लड़ाई खत्म हो जाएगी 9 नवंबर 2024 को। तो इस वजह से ये तांडव रैली की जा रही है, और ये यूकेडी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि राज्य हमारे लोगों ने बनाया, शहादत हम लोगों ने दी, और हमारे सामने बर्बाद भी हो रहा है, तो इस वजह से तांडव किया जा रहा है। और ये बेसिकली मूल निवासी का तांडव है, जो 24 सालों से मूल निवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। मूल निवासियों के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार पर जो कब्जा है वो बाहरी लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में कुछ भर्तियां हुई, उसमें 3 लोग उत्तराखंड के थे, बाकी पंजाब और हरियाणा के थे, और जो पंजाब और हरियाणा के लोग थे वो एप्लीकेशन भी नहीं लिख पा रहे थे। तो इस तरह का अन्याय इस प्रदेश में ये जो राष्ट्रीय दलों की सरकारें हैं ये कर रही हैं, उसके खिलाफ ये आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए, जैसे भोलेनाथ अपना आक्रोश तांडव के माध्यम से करते हैं, उसी तर्ज पे यहाँ का जो मूल निवासी है, जो पहाड़ की कंदराओं में रहता है, जो प्लेन में भी रहता है, मैदान में भी रहता है, हर जगह रहता है, इस प्रदेश के अंदर है, प्रदेश से बाहर जाकर पलायन करने को भी मजबूर है रोजगार की वजह से, वो सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। नेगी जी, जैसे कि आपने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल इस रैली की जिम्मेदारी लेता है, तो हमने देखा कि उत्तराखंड की राजनीति में अगर इसी तरह से उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत होता तो आज प्रदेश की स्थिति और बेहतर हो सकती थी क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही कहना है कि 24 सालों तक जिस तरह से यहाँ पे यूकेडी कभी भी सत्ता में नहीं रही, और जब भी 1-2 विधायक रहे वो इतने पावरफुल नहीं रहे। ये कई लोग उन पर आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम किया। इस वजह से जो है जनता जो है हमारी तरफ जो उनका पहले रुझान था थोड़ा कम भी हुआ। उसके लिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रही हैं, हम उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। जो हमारे पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं त्रिवेंद्र पंवार जी, उन्होंने भी सार्वजनिक माफ़ी मांगी है। हालांकि हम तो इस दल में अभी आए हैं, और हमारी ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी गलत हरकत प्रदेश के लोगों के साथ नहीं की है, न भविष्य में करेंगे। तो हम पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम तो नई पीढ़ी के लोग हैं। अगर कोई अपराध हुए भी हैं तो वो हमसे नहीं हुए हैं। हम पूरी ईमानदारी से अंकिता भंडारी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मूल निवास भू कानून के लिए भी आप हमें लड़ते हुए देखते होंगे। तो हमारी ईमानदारी पे संदेह नहीं होना चाहिए, और साथ मिलकर अगर सारे मूल निवासी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो दामी सरकार को मूल निवास भी देना पड़ेगा, सशक्त भू कानून भी लागू करना पड़ेगा, और यूसीसी के जो गलत प्रावधान है जो मूल निवासियों के खिलाफ है उनको भी हटाना पड़ेगा। धामी जी ने इसी वक्त अभी कुछ हाल ही में उनका बयान आया था कि मैं इसी शीतकालीन सत्र में सशक्त भू कानून लागू करूंगा। उस बयान के बाद भी अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर यहाँ पर जन सैलाब आता है तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि यहाँ पर सरकार अपना जनता पर विश्वास खो चुकी है। देखिए, धामी जी की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि जो कहते हैं उसे कभी नहीं करते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि जब अंकिता भंडारी की पहली बरसी थी
एक दिन पहले उनका जन्मदिन आता है, उस दिन वो ट्वीट करते हैं कि जो हमारा गांव डोब सिरकोट है उसके नीचे जो नर्सिंग कॉलेज है वो स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पे हो जाएगा। वो खुद ट्वीट करते हैं, खुद उनकी घोषणा है, और तब से 2 साल से ऊपर का समय हो गया वो वहाँ पे बोर्ड में कहीं भी स्वर्गीय अंकिता भंडारी का नाम अंकित नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो जो कहते हैं उसे तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और वो रिमोट कंट्रोल से संचालित मुख्यमंत्री हैं। एक मूल निवासी होने के बावजूद वो यूसीसी कानून लागू कर रहे हैं जो देश में कहीं लागू नहीं हो रहा है। इस राज्य को उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, जैसे कहते हैं ना गिनी पिग, हम पे गिनी पिग की तरह पहाड़ियों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि इन पे लागू करो, इनको ये भड़काओ कि मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा करके हमको भ्रमित करके हमारे खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें बाहरी लोग 1 साल में यहाँ पे स्थायी निवासी बन जाएंगे। तो ये कानून मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, मूल निवासी के खिलाफ है। देखिए जी, जैसा हम देख रहे हैं कि आज हमें किसी भी हक की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कि आम जनता के लिए 25 साल होने वाले हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर उत्तराखंड का विकास होना चाहिए था, उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो सब कहीं ना कहीं अभी भी बहुत दूर है इस चीज़ से सरकार। देखिए, इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड क्रांति दल लेता है कि अगर प्रदेश की ये स्थिति हो गई है 24 सालों में, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं इस राज्य की सत्ता को संभालने में। अगर हमने इस राज्य की सत्ता को संभाला होता तो मूल निवास हटता नहीं, सशक्त भू कानून यहाँ पे रहता, यूसीसी जैसे गलत प्रावधान इस प्रदेश में नहीं आते। तो हमारी भी गलतियां हैं, हमारे नेतृत्व की भी गलतियां हैं, और कुछ गलतियां जनता की भी है जो चुनाव के समय ये भूल जाती है कि उनका जो भला करेगा वो क्षेत्रीय दल ही करेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल को किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने नहीं जाना, उसको तो इसी राज्य के लिए काम करना है। अगर वो सत्ता में आएगा तो भाई वो उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए तो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय दलों की सरकारें आ रही हैं, बेशक उनके जो नेता हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो सारे मूल निवासी हैं, लेकिन उनका जो हाईकमान दिल्ली में बैठा हुआ है वो मूल निवासी नहीं है। वो तो इस प्रदेश को उपनिवेश बनाना चाहता है, जैसे अंग्रेजों ने उपनिवेश भारत को बनाया था, तो ऐसे ही दिल्ली वाले उपनिवेश बनाना चाहते हैं, उपनिवेश बना भी रहे 24 सालों से। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा और हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी बदलाव आ सकता है। देखिए जी, आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, और अब नहीं, विधानसभा नहीं लड़ा, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा। आप संसद का चुनाव लड़ा आपने, और अभी हाल में केदारनाथ में उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई। क्या उत्तराखंड क्रांति दल वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा है? क्या अपना दावेदारी ठोक रही है वहाँ? देखिए, ऐसा है, हर मुद्दे के राजनीतिक समाधान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि राजनीति से कुछ नहीं होता है, राजनीतिक रूप से ही मूल निवास और भू कानून का भी एक दिन समाधान होगा, क्योंकि ये मुद्दे विधानसभा में सुलझने हैं। जब वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक पहुंचेंगे जो क्षेत्रीय सोच के होंगे, तो निश्चित रूप से सशक्त भू कानून और मूल निवास व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे क्षेत्रीय सोच के विधायक ही नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो सारे मुद्दे राजनीतिक हैं। और ये लोगों को बताने के लिए कि उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। जितना मजबूत आप उत्तराखंड क्रांति दल को करेंगे, उतनी जल्दी आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। इसी को लेकर हमने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। मकसद ये था कि जगह जगह 14 विधानसभाओं में जाके जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको जागृत किया जाए कि यूकेडी खत्म नहीं हुई है, यूकेडी के लोग लड़ रहे हैं। लड़ना भी अपने में एक संदेश देता है कि हम लोग जिंदा हैं। तो इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ा गया, और अपने जितने मूल निवास, भू कानून, अंकिता भंडारी को न्याय, ये सारे मुद्दे हम लोकसभा चुनाव में भी लेके गए थे। किसी दूसरे दल के प्रत्याशी ने ये मुद्दे नहीं उठाए, उसके बावजूद वो संसद में पहुंच गए, और आज हम सड़कों पे ही संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो जनता को ही तय करना है कि हमने जीवन भर सड़कों पे ही संघर्ष करना है, या हमने विधानसभा भी पहुंचना है, या संसद पहुंचना है, जहां पहुंचकर वास्तविक रूप से हम जनता की परेशानी को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस वक्त आप देख सकते हैं ये परेड ग्राउंड से ये रैली सीएम आवास की तरफ कूच कर चुकी है, और लगातार उत्तराखंड की आम जनता उत्तराखंड के मूल निवास भू कानून को लेकर सड़कों पर है और अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है, और लगातार यहाँ पर सड़कों पर उतर कर आई है ये जनता।